हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेज। मेरा नाम यश जैन है। मैं क्विंटेज का फाउंडर हूं। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एफआरएम हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआईबी कोर्स जो क्विंटेज द्वारा ऑफर करा जाता है। एक क्विंटेज का इन हाउस डेवलप्ड कोर्स है। इस कोर्स के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को फाइनेंस की इंडस्ट्री में एक एंट्री दिला पाएं। इट इज लाइक अ फुट इन अ डोर। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे खुद सीख के ग्रो कर सकते हैं। सो बेसिक इस पर्पस का कोर्स है फाइनेंस के वर्ल्ड में, स्पेशली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के वर्ल्ड में यदि कोई जॉब पाना चाहता है तो एक कोर्स करे एंड हमारे थ्रू प्लेस हो जाए। सो इस वीडियो में हम इस कोर्स में क्या क्या चीज सीखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या चीजें सिखाने वाला हूं। उसका एक बर्ड्स आई व्यू दे देता हूं, मतलब ऊपर ऊपर से बता देता हूं क्या क्या चीज हम सीखेंगे। सो इस कोर्स को मैंने टोटल 13 मॉड्यूल्स में डिवाइड करा है। अब 13th मॉड्यूल तो एडिशंस है, मतलब मैं इस कोर्स को डेवलप करते रहता हूँ। कुछ नई नई चीज़ें ऐड होती रहती है। तो मे भी आप 2 महीने बाद देख रहे हो तो मॉड्यूल 13 आ जाएगा, 4 महीने बाद देख रहे हो तो मॉड्यूल 14 15 भी आ सकते हैं। तो ये कोर्स डेवलप होते रहता है, या फिर कभी कभी मैं पुराने यही जो मैंने ऑलरेडी डेवलप्ड कंटेंट है उसको ही रिप्लेस कर दिया, अपडेट कर दिया, राइट। सो एज ऑफ टुडे देयर आर 13 मॉड्यूल्स। हम लोग एक्सेल सीखते हैं सबसे पहले, बेसिक से एडवांस एक्सेल, एक्सेल फॉर फाइनेंस, राइट। एक्सेल सीखते हैं जिससे हम फाइनेंशियल मॉडल बना सकें। हम फाइनेंशियल मॉडल बनाना सीखते हैं जिससे हम रियल लाइफ में फाइनेंशियल मॉडलिंग कर पाएं। तो ये केस स्टडी है, बेसिकली ये कोई रियल लाइफ डेटा नहीं है, बट इसके अलावा सब कुछ रियल लाइफ डेटा है। यहां पर सारी लिस्टेड कंपनीज पे हमने काम करा हुआ है। सो बेसिक एक्सेल सीखा, एडवांस एक्सेल सीखा, और एक्सेल पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको फाइनेंस का भी थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज देना शुरू कर देता हूं। इन मॉड्यूल्स के बारे में और डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर फाइनेंशियल मॉडल अगेन एक केस स्टडी है जिससे मैं आपको बता पाऊं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के बेसिक्स क्या है। जैसे कलर कोडिंग हो गया, कितने नीट एंड क्लीन आपको बनाना पड़ते हैं फाइनेंशियल मॉडल, ऐसा नहीं है कहीं पे कुछ भी लिख दिया, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। एक्सेल की बेसिकली ये प्रैक्टिस है। यहां पर आप अकाउंटिंग बेसिक और एडवांस अकाउंटिंग के बारे में सीखते हैं। फिर यहां पर एडवांस फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखते हैं। फिर यहां पर आप जाकर मॉड्यूल 4 में मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो क्या प्रोसेस होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में सीखते हैं और उनको बनाना भी सीखते हैं प्रेजेंटेशंस के फॉर्म में, मतलब पीपीटीज के ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर। फिर एडवांस फाइनेंस सीखते हैं। एडवांस फाइनेंस वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे तो फाइनेंस बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है बट हम सिर्फ वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं। उसके बाद फिर हम मर्जर मॉडल बनाते हैं, मतलब यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो जो कंबाइंड कंपनी है वो कैसी दिखेगी उसका मॉडल बनाते हैं। फिर पब्लिक कंपनी एनालिसिस एक वैल्यूएशन का तरीका है जिसको हम रिलेटिव वैल्यूएशन बोलते हैं, मतलब एक कंपनी को दूसरे कंपनी से कंपेयर कर कर यदि उसका इतना वैल्यू है तो मेरा कितना होना चाहिए, इस तरह से हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस, यदि उस टाइप की कंपनी आज से 2 साल पहले इस भाव पे खरीदी या बेची गई थी तो मैं भी तो उसी टाइप की कंपनी हूं, तो मुझे किस रेट पे कोई खरीदेगा या बेचेगा। प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस। फुटबॉल फील्ड, बेसिकली ये यहां पर सारी वैल्यूएशंस हम एक साथ रख देते हैं। तो एक मेथड होती है डीसीएफ, एक मेथड है प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन, एक है पब्लिक कंपनी एनालिसिस। कंपनी का शेयर प्राइस भी शायद हो, 52 वीक का लो हाई, ऑफर प्राइस क्या है, ये सब साथ में रख देते हैं। तो बेसिकली वैल्यूएशन की समरी है फुटबॉल फील्ड। फिर हम लीवरेज बायआउट बेसिकली एक मर्जर मॉडल ही है, बट उस केस में हम लोग बहुत सारा लोन लेकर दूसरी कंपनी को खरीदते हैं तो उसको हम लीवरेज बायआउट कहते हैं। तो इसमें डेट शेड्यूल है ना, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसके बारे में हम सीखते हैं। फिर ऑयल एंड गैस कंपनी मॉडलिंग, इंडिया में इसको आई डोंट थिंक कोई ऑफर करता है, बट अभी अभी में काफ़ी डिमांड आने लग गई है। पहले ये कोर्स में नहीं था, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये मैं कोर्स डेवलप करते रहता हूँ, तो ये अभी थोड़े टाइम पहले ही ऐड हुआ है। मे बी एक आध महीने में कुछ यहाँ पे और कुछ नई चीज़ दिखेगी। ऑयल एंड गैस कंपनी मॉडलिंग एकदम ही अलग है, जब हम इस मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, सो ये बर्ड्स आई व्यू है। इसके अलावा क्लासेस वीकडेज पे भी अवेलेबल है, वीकेंड्स पर भी अवेलेबल है। यदि वीकडे या वीकेंड जो भी आपको सूट करता है उसके बारे में आप काउंसलर से बात करके उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लेसमेंट के बारे में भी जरूर पूछेगा। ओके, अब मॉड्यूल 1 की बात करते हैं जिसमें हम एक्सेल, सो ये ना, ये एक्सेल पूरा एक्सेल नहीं सिखा सकता मैं, मुझे फ्रैंकली आता भी नहीं है पूरा एक्सेल। जो मुझे आता है, जो हम फाइनेंस इंडस्ट्री में
हमें ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सेल में सिखाता हूँ और एक्सेल सिखाते सिखाते ही फाइनेंस के बेसिक कंसेप्ट जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, आईआरआर हो गया, लीवर्ड रिटर्न हो गया, फ्री कैश फ्लोज हो गया, थोड़े थोड़े कैलकुलेशंस बताते रहता हूँ। तो मैं आपको एक कुछ, हमें एक्सेल क्यों सीखना है समझो ये बात को, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मेरा कैलकुलेशन भी कर दे और कैलकुलेशन का प्रेजेंटेशन भी कर दे, दोनों चीज। तो कैलकुलेटर पे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन हो जाएगा, उसका प्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो एक कोई ऐप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर चाहिए। अब इंडस्ट्री में एक्सेल यूज होता है तो हम एक्सेल सीख लेते हैं, कल से कुछ और यूज होगा तो वो सीख लेंगे, एआई सब बनने लगेगा तो वो सीख लेंगे, बट कुछ ना कुछ तो हमें लगेगा। फिर एक एक्सेल का टेस्ट भी अवेलेबल है, यदि आप चाहो तो आप अपने आप क्या सीखा है उसको असेस करने के लिए टेस्ट दे सकते हो। फिर उसके बाद मॉड्यूल 2 है बेसिक फाइनेंशियल मॉडल। अब जो एक्सेल में सीखा उसका अप्लाई करने का टाइम आ गया है, तो इसमें ना मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन देने लगता हूँ। क्या अकाउंटिंग सीखना पड़ेगी? अकाउंटिंग नहीं करनी, अकाउंटिंग का एनालिसिस सीखना है, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस, फिर एक केस स्टडी है क्वांटम इनोवेशंस, मैंने इसको नाम दिया है। ये एक फिक्टिशियस केस स्टडी, इसके बाद सब रियल लाइफ केस स्टडीज है। यहाँ पे हम बेसिकली इट इज लाइक हम लोग नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे हम जब रियल मैच हम खेलने लगे, जब चौके छक्के मार पाए। रेवेन्यू, फिक्स एसेट, P&L, डेट शेड्यूल, बैलेंस शीट, वर्किंग कैपिटल, इन सबको हम बनाना सीखते हैं। कैश फ्लो, क्वाजी इक्विटी, कहीं और रियल लाइफ में इतना ज़्यादा ये यूज़ होता नहीं है कंसेप्ट, जो छोटी छोटी फर्म्स है उसमें यूज़ होता है ये कंसेप्ट, तो मैंने यहीं पे सिखा दिया। फिर फ्री कैश फ्लोज क्या होता है उसका कैलकुलेशन। फिर रेशियो एनालिसिस में हम बहुत सारा टाइम लगाते हैं, बिकॉज इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा रेशियो एनालिसिस पूछा जाता है। उसके बाद इसके जैसी एक केस स्टडी है एपेक्स इनोवेशन के नाम से, वो मैंने बनाई हुई है। यदि आपने ये कर लिया है, फिर आप खुद को टेस्ट करने के लिए केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद मॉड्यूल 3 एडवांस फाइनेंशियल मॉडल। अब एडवांस फाइनेंशियल मॉडल में हम रियल लाइफ कंपनी यूज करने लगते हैं। यहाँ पर हम हिस्टोरिकल डेटा कैसे कंपनी का डाउनलोड करते हैं, कहाँ से मिलता है, कहाँ से हम सारी फाइल्स अरेंज करेंगे। एक एक चीज मैं कभी भी ऐसे प्री डॉन टेम्पलेट नहीं दे देता कि मैं हर बार, जितने भी आप यदि एनरोल करते हो ऐसे भी आप देखोगे, मैं राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक एक्सेल शीट क्रिएट करूंगा और उस पे धीरे 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 करके पूरी चीज बिल्ड करूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं सीखना है, वो तो आराम से आप सीख लोगे। और क्या आपको इसके लिए फ्यूचर्स, ऑप्शन, डेरिवेटिव्स आना चाहिए? ना बाबा ना, कोई जरूरत नहीं। पता होना बहुत अच्छी बात है, मुझे भी आता है, आपको भी आए, बट क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए फ्यूचर्स, ऑप्शंस आने की जरूरत है? नहीं। क्या टेक्निकल एनालिसिस आने की जरूरत है? नहीं। ओके, चलो अब यहाँ पे हम ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज के बारे में सीखते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज, स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन जैसे ईसॉप हो गया, आरएसयू हो गया, पीएसयू हो गया, कन्वर्टेबल्स हो गए, उनके बारे में सीखते हैं। गुडविल का कैलकुलेशन और परचेज प्राइस एलोकेशन के बारे में सीखते हैं। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इन सबको साथ में लाके P&L बैलेंस शीट कैसे कंप्लीट करा जाए। फिर छोटे छोटे चीजें जैसे डिविडेंड्स, बायबैक, उन सब की अकाउंटिंग, उन सब का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट। हम फिर डेट शेड्यूल और कैश फ्लो के बारे में सीखते हैं। तो काफी ही सारी चीजें इसमें सीखने को मिलती है। फिर एक और असाइनमेंट है, जो क्लास में सीखो वो घर पे करो, जो क्लास में सीखो वो घर पे करो। यहाँ पर बॉस्टन बियर एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उसकी असाइनमेंट है। ओके, नेक्स्ट मर्जर एंड एक्विजिशन प्रोसेस। मर्जर एक्विजिशन क्या होता है, कैसे प्रोसेस होती है, कैसे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर दो कंपनीज को साथ में लाएगा, कैसे वो मर्जर सेल थ्रू करेगा, वो सारी डिटेल्स हम इसमें सीखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोसेस के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टीजर, पिच बुक, एलओआई, लेटर ऑफ इंटरेस्ट, लेटर ऑफ इंटेंट और डेफिनेटिव एग्रीमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में सीखते हैं। अब इसमें से है ना, ये वाला डॉक्यूमेंट ये पीपीटी पे बनते हैं, पिच बुक्स, टीजर्स। यहाँ पर मैं आपको असाइनमेंट देता हूं कि मुझे बना के बताओ। यहाँ पर मैंने दिखा दिया, बना के बता दिया, फिर आपको एक कुछ दे दिया मैंने इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे चलो एक टीजर बनाओ कंपनी का, एक बिजनेस के बारे में बता दिया, उसके बेसिस पे टीजर बनाओ। तो यहाँ पे पावर पॉइंट सीख जाते हो। पेज बुक है ना, बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट रहता है, 200, 300, 500 स्लाइड रह सकती है। जैसे जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करता था तो हफ्ता भर लगभग लग जाता था मैं एक पेज बुक बनाने में, कम से कम। 4-5 लोगों की टीम काम कर रही है, एक दिन में 8-10 से स्लाइड ज्यादा नहीं बनती है। यदि 10 स्लाइड भी एक आदमी बना रहा है तो दिन की 50 स्लाइड, यदि हफ्ता भर काम करोगे तो 300-400 स्लाइड बनेगी। तो उसके बारे में बताता हूं मैं। उसके बाद फिर
एडवांस फाइनेंशियल मॉडल, सो इसमें हम बेसिकली वैल्यूएशन से रिलेटेड फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखते हैं। तो ईवी का कैलकुलेशन बेसिक और कॉम्प्लेक्स, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें जो नॉर्मली आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेगी, बट वो ईवी का पार्ट होती है। देन डाइल्यूजन का कैलकुलेशन, फिर मल्टीपल्स, एलटीएम नंबर्स और क्लीनिंग ऑफ फाइनेंशियल, और सब कुछ बेसिक्स है, कोई प्रीफिल टेम्पलेट नहीं है। ओके, उसके बाद फिर मर्जर मॉडल। मर्जर मॉडल में जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है तो जो कंबाइंड कंपनी बनेगी वो कैसी दिखेगी, क्योंकि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो वो स्टॉक डील हो सकता है, शेयर एक्सचेंज, अदला बदली, और मे बी कैश डील हो सकती है। बट कैश आएगा कहाँ से, उसके लिए लोन लेना पड़ेगा, या खुद के ही पास कैश है, इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू आ रहा है। तो सारी चीज़ें कंबाइंड बैलेंस शीट, कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं। इसमें ना फोरकास्ट पे इतना ध्यान नहीं देते, जैसे जो पुराने फाइनेंशियल मॉडल है उसमें हम 3 साल, 5 साल, 8 साल का फोरकास्ट करते हैं। इसमें मैं बोलता हूँ फोरकास्ट मतलब वी कैन डू इट, बट हमारा मेन कंसेप्ट यहाँ पे, मेन फोकस यहाँ पे रहता है कि जब दो कंपनी मर्ज हो जाएगी तो एट द डेट, फर्स्ट डेट ऑफ मर्जर वो कैसी दिखेगी। ओके, जिसमें हम एक्वायरर के फाइनेंशियल्स, टारगेट के फाइनेंशियल्स के बारे में सीखते हैं। मर्जर मॉडल, एक छोटा सा पहले मर्जर मॉडल बनवाता हूँ केस स्टडी की तरह, फिर हम लिस्टेड कंपनी पे काम करना शुरू करते हैं। और ये मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को खरीदा था, तो उस डील को आप ट्रैक करो और उस डील पे ये सारे असाइनमेंट बनाओ, मतलब ये पूरा मर्जर मॉडल बनाओ। फिर रिलेटिव वैल्यूएशन, हम वैल्यूएशन की तरफ आ गए। रिलेटिव वैल्यूएशन में हम कई घंटों तक पहले कंसेप्ट के बारे में सीखते हैं वैल्यूएशन के, ऑलमोस्ट लाइक 5-7 घंटे लग जाते हैं और ज़्यादा ही शायद। फिर हम प्रोफार्मा एंटरप्राइज वैल्यू, इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हम पहले भी सीख चुके हैं, ईवी कैलकुलेशन, मल्टीपल्स, क्लीनिंग ऑफ फाइनेंशियल्स, यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। फिर सारे ही पीयर्स, हम इसमें भी एक रियल लाइफ डील को ट्रैक करते हैं, सारे पीयर्स का हम एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं। यदि उसके अंदर कन्वर्टेबल शेयर्स हैं तो जो हमने पहले नहीं पढ़ा था उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फॉरवर्ड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ते हैं, आउटपुट शीट बनाते हैं और वैल्यूएशन निकालते हैं, वैल्यूएशन की रेंज निकालते हैं। वैल्यूएशन कभी एक पॉइंट नहीं हो सकता है, आपका अंदाजा अलग है, मेरा अंदाजा अलग है। आप कैसे बोल सकते हैं कंपनी 50 रुपये 52 पैसे की है, क्या 50 रुपये 53 पैसे की नहीं हो सकती? तो ऐसा बोल सकते हैं 50 से 51, 52, 53, 50 से 55 के बीच में, समथिंग लाइक दिस। ओके, फिर प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ये वही रिलेटिव वैल्यूएशन का सेकेंडरी पार्ट है। तो पहले हमने सारी ही लिस्टेड कंपनी से, जैसे टीसीएस को एचसीएल, विप्रो, इन्फोसिस, माइंट्री, इन सबसे, कॉग्निजेंट, इन सबसे कंपेयर करा। अब मैं देखना चाहता हूं हिस्टोरिकली यदि कोई आईटी कंपनी इंडिया में जो ऑपरेट करती है वो बिकी थी तो किस रेट पर बिकी थी, वही मेरी कंपनी की भी वैल्यूएशन होगी। जैसे 20 टाइम्स ऑफ इट्स प्रॉफिट बिकी, तो मेरा प्रॉफिट 1000 करोड़ है तो मेरी कंपनी 20,000 करोड़ की होगी, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद फिर फुटबॉल फील्ड एनालिसिस। फुटबॉल फील्ड में जो ये मैंने इंटरनेट से उठाया है, हमारा वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। सो 52 वीक ट्रेडिंग रेंज क्या है शेयर की, वो यहाँ पे दिख जाएगा। एनालिस्ट के फोरकास्ट क्या है प्राइस के, वो दिख जाएगा। हमने जो वैल्यूएशन करा उससे क्या प्राइसेस आ रही है, पब्लिक कंपनी, प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एंड डीसीएफ, क्या प्राइस रेंज आ रही है, तो ये वैल्यूएशन पे डील क्लोज होगी, या इस तरह का कुछ दिखता है फुटबॉल फील्ड एनालिसिस। ओके, सो इसके बारे में सीखते हैं, कैसे बनाते हैं स्क्रैच से, वो सीखते हैं। फिर डीसीएफ पे बहुत सारा टाइम, लगभग 6 से 8 घंटे मैं फिर फाउंडेशन पे लगाता हूँ, सिर्फ फाउंडेशन, जिसमें मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, और बीच में थोड़ा बहुत मैं लिख के भी बता देता हूँ। उसके बाद फिर कोका कोला एक कंपनी है, सभी लोग जानते हैं, उसका हमने डीसीएफ वैल्यूएशन कोर्स में करा हुआ है। तो उसका रेवेन्यू, पी&एल, फिक्स्ड एसेट, बैलेंस शीट, डेट शेड्यूल, फ्री कैश फ्लोज उसका बनाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कैश फ्लोज आ गए, फिर इसके डिस्काउंटिंग के लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर हम टर्मिनल वैल्यू के कंसेप्ट को सीखते हैं, एग्जिट मल्टीपल, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, दोनों ही मेथड से। फाइनली वैल्यूएशन निकालते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। और एक असाइनमेंट मैं आपको दे देता हूँ, कोलगेट एक और कंपनी है, उसका मैं आपको बोलता हूं कि वैल्यूएशन करके बताओ डीसीएफ के थ्रू। ओके, फिर लीवरेज बायआउट। लीवरेज बायआउट एक तरह से मर्जर ट्रांजैक्शन ही है, बस इसमें ना डेट शेड्यूल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब आप जितना कंपनी डेट ले सकते हो उतना डेट लेके आप दूसरी कंपनी को एक्वायर करते हो। तो
कोई स्पेसिफिक टाइप की कंपनीज को ही आप प्रेफर करोगे एक्वायर करना। अब यहाँ पर क्या होता है, मर्जर मॉडल में कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई और वो हो गया। यहाँ पे है ना एलबीओ में जो पी फंड है, वेंचर कैपिटल फंड है, वो एंट्री लेगा फिर एग्जिट भी करेगा, मतलब 2-4 साल कंपनी को ग्रो करा, ऑपरेट करा, फिर बेच दिया, बाहर हो गया। उसका काम है बिजनेस को खरीदना बेचना। तो उसका रिटर्न एट्रीब्यूशन कितना मल्टीपल एक्सपेंशन की वजह से आया, कितना प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से आया। सो रिटर्न एट्रीब्यूशन एनालिसिस हुआ, फिर आईआरआर जैसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मनी ऑन मनी मल्टीपल, कितना लगाया था, कितना पैसा कमाया। जैसे 5,000 में खरीदी, 25,000 में बेच दी, तो 5x हो गया मनी ऑन मनी मल्टीपल। ठीक है, तो मनी ऑन मल्टीपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ध्यान नहीं देता है, रिटर्न एट्रीब्यूशन एनालिसिस नहीं देता है, आईआरआर देता है। तो हम निटी ग्रिटीज के बारे में सीखते हैं। एलबीओ मॉडल हो गया, उसके बाद फिर हम ऑयल एंड गैस कंपनी मॉडलिंग के बारे में सीखते हैं। अब ऑयल एंड गैस कंपनी है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको इतने ईजी फॉर्म में बताने के लिए, क्योंकि ना उनकी यूनिट्स भी अलग रहती है, मतलब ऑयल बैरल्स लाइक जो क्रूड ऑयल रहता है उसको कैसे मेजर करोगे, उनकी यूनिट्स अलग रहती है, उनके एसेट्स क्या हैं, रिग्स हैं। अब रिग्स पे प्रोबेबिलिटीज अप्लाई होती है कि इस रिग में से कितना ऑयल निकलेगा, उसके बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन होगी। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बट काफ़ी फन टू लर्न है, और काफ़ी डिमांड इसकी अभी अभी में आने लग गई है। काफ़ी सारी गवर्नमेंट कंपनीज में, कुछ कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी लाइक रिलायंस एटसेट्रा, वो इस तरह के लोगों को हायर करना चाहते हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें आती है। तो हम इसके बारे में सीखते हैं। फिर रियल स्टेट मॉडल, बैंकिंग कंपनी मॉडल, इंडस्ट्री स्पेसिफिक मॉडल। सी बेसिक तो मैं सब बना चुका हूँ, अब मेरे पास बेसिक में एडिशन करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कोई कोर्स इंप्रूव नहीं हो सकता है, बट मैं बेसिक बना चुका हूँ। अब मुझे आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक मॉडल देना है कि किसी को बैंकिंग कंपनी के ही मॉडल, मतलब बैंकिंग एचडीएफसी का वैल्यूएशन वैसे नहीं करोगे जैसे एचयूएल का होता है, राइट। तो किसी को बैंकिंग कंपनी का वैल्यूएशन मॉडल चाहिए, तो मैं उसके बारे में, किसी को रियल स्टेट जैसे डीएलएफ या किसी और पर्टिकुलर रियल स्टेट कंपनी का करना है, तो उसके बारे में बहुत ही डिफरेंट मल्टीपल्स होते हैं, वहां पे आप एनओआई कैलकुलेट करते हो, तो उसके बारे में है। सो धीरे धीरे करके विल कीप ऑन एडिंग। ओके, सो दिस इज इट। यही है CIB कोर्स ऑफर्ड बाय क्विंटेज। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। यदि आप ये कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं तो काउंसलर को रीच कीजिए, या फिर आपको कुछ हेल्प भी चाहिए तब भी रीच टू काउंसलर्स, नंबर्स अगेन डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप quintage.com पे जाके भी काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।